ओम शांति। आज 26 फरवरी 2017 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों का जन्म दिवस मनाया और हमने बाबा का मनाया। ये मुरली शिवरात्रि के संबंध से चली हुई है, लेकिन साथ ही साथ अब बाबा ने अपने बच्चों को जो मूल कमजोरी क्रोध की है उसको जीतने की युक्ति भी बताई है। आइए मिलजुल कर इस पर हम मनन और चिंतन करें। ये मुरली ओरिजिनल 3 मार्च 2000 की है। तो बाबा बोले, जन्मदिन की विशेष गिफ्ट तुम मुझे क्या दोगे? हाँ। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। बाबा बहुत चतुर है। आज सब बच्चे बाबा के प्यार में हैं, तो बाबा ने वो गिफ्ट मांग ली जो कि बच्चों की कमजोरी है। ऐसा है ना कि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा तो दाता है, तो वो तो हमको उस दुनिया में ले जाता है जहाँ शुभ भाव रहता है और लाभ रहता है। आप देखेंगे भारत में कोई भी नई बिल्डिंग होगी, कोई भी नई दुकान खुलेगी, कोई भी नया अकाउंट बही खाता खुलेगा, उस पर स्वस्तिका बनाएंगे, इधर लिखेंगे शुभम, उधर लिखेंगे लाभम, अर्थात शुभ से ही लाभ है, अशुभ से हानि है। अब बाबा कहता है कि मैं बच्चों को देखता हूँ किस दुनिया में पड़े हैं, यहाँ से मैं इनको लेने आया हूँ। अशुभ ही अशुभ है, और अशुभ जो है उसका एक मूल कारण क्रोध है, जिसको काम से मुकाबला करके महाशत्रु कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि जन्मदिन का गिफ्ट बच्चे को देते हैं, तो बाबा उसी ढंग से कह रहा है कि तुम मेरा जन्मदिन मनाने आए हो तो मेरे से तो बड़े हो गए ना। बच्चे का जन्मदिन नहीं पेरेंट्स मनाते हैं, और बाबा कहता है मेरे जन्मदिन के सदके तुम्हारा भी जन्मदिन हो जाता है। शिव जयंती मैंने, शिव के बालकों की भी जयंती। लेकिन फिर बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, लेकिन तुम्हारे को सफ़ा कहा जाता है ना, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध आता है, तो तुम्हारी बुद्धि सफ़ा होनी चाहिए ताकि तुम्हें ज्ञान रतन दिव्य गुण सर्वगुण संपन्न बन सको। इसलिए बाबा ने बहुत युक्ति से कहा है कि मुझे कोई गिफ्ट तुमको देना पड़ेगा, और क्रोध महाशत्रु है और उसको चेंज कैसे करो, तुम क्रोध को छोड़ो तो मैं तुम्हें शुभ भावना और शुभ भाव ये दूंगा, और इसको धारण करोगे क्रोध आप पे छूट जाएगा। बाबा कहते हैं, मुरली से ही मैं लेती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। हाँ, क्योंकि अलौकिक है, नहीं तो लौकिक में तो पिता और संतान का एक नहीं हो सकता, सब संतानों का भी अलग अलग होता है। लेकिन पिता और सभी संतानों का एक ही बर्थडे हो, ये अलौकिक ही हो सकता है। इसीलिए शिवरात्रि या शिव जयंती कहते हैं। शिव की तो अपनी रात तो होती नहीं, शिव तो सदा जागती ज्योत है, तो रात्रि ज़रूर बच्चों की होती है। तो शिव आकर बच्चों की रात्रि में आकर बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते हैं। और बाबा ने कहा, देखो क्या नशे की बात है, परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं और हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे का मनाते हैं, मुबारक दे रहे हैं। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना, ये समा जाना ही समान बनाता है। लीन होना जैसे कहते हैं कि नहीं, वो समय लीन हो गया। तो भगवान कहता है अर्थात उसका यही है कि जैसे
माँ के दिल में बच्चा समाया हुआ रहता है, बिल्कुल समान हो जाते हैं एक प्रकार से, दो नहीं रहते। तो भगवान कहता है कि देखो कितना अलौकिक ये जन्मदिन है, ये बाप और बच्चों का इकट्ठा ही जन्मदिन है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग नहीं होना चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है, तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाबा कहता है बच्चे चाहते नहीं, जैसे बाप बच्चों से अलग नहीं रहना चाहता, बच्चे भी नहीं चाहते, लेकिन बीच में माया आके बच्चों के ना चाहते वो भी किनारा करा देती है। बाबा कहते हैं फिर भी बाबा सहारा है, फिर उनको वापस लेके आता है, तो तभी तो जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए फिर बाबा आके बच्चों को ढूंढ ढांड के जैसे मेले में खोजें इकट्ठे करता है। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया कंपेनियन और कंपनी, ये दोनों पसंद है। क्योंकि विदेशी बैठे हैं इस सभा में, विदेशी बैठे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि विदेशियों को ख़ास तौर पे क्या आता है कि विदेशों में ये फैमिली सिस्टम तो चलता नहीं इतना, जो ही बड़े होते हैं सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो लोनली फील करते हैं, इसलिए उनको कंपनी चाहिए, संग चाहिए। अकेला व्यक्ति तो उदास हो जाएगा, और कंपेनियन चाहिए जो साथ रहे उनके। इसलिए बाबा कहता है जैसे कंपनी और कंपेनियन ये दोनों उनकी फेवरेट चीज़ें जिनकी उनको इच्छा रहती है। अब बाबा अपने से इसको जोड़ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो तुमको कंपेनियन भी मिला और कंपनी भी मिली है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं आप स्वयं कहते हो पाना था सो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं, सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं एक तो होता है कंपेनियन और एक होती है कंपनी, उसमें पूरा परिवार होता है, माता पिता बंधु सखा मित्र संबंधी सब। तो बाबा कहता है मैं तो तुम्हारा, तुम भक्ति में भी गाते आए हो, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव। तो बाबा कहता है कि इस हिसाब से जो कंपनी है तुमको सभी संबंध सभी रस मेरे से ले सकते हो, मैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सब हूँ। इसलिए बाबा कहता है कि उसको यूज़ में लाओ, इस कंपनी का अनुभव करो, तो फिर तुम्हें ये लौकिक कंपनी वगैरह की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलमाइटी उसकी कंपनी तो कभी छूटती भी नहीं। लौकिक में तो मित्र भी दूर चले जाते हैं और संबंधी भी शरीर छोड़ जाते हैं आदि आदि। इसलिए बाबा कहता है ये जो अलौकिक परमानेंट जो संबंध आत्माओं का मेरे साथ है उसको यूज़ करो, उसको स्मृति में लाओ। ये जो बाबा ने बात कही सर्व संबंधों को कार्य में लगाओ, इससे भावार्थ क्या? सर्व संबंधों की अनुभूति करो। ऐसा होता है ना
कि कई लोगों को जैसे किसी के माँ नहीं है, अब वो माँ का बहुत अभाव फील करता है, किसी का भाई शरीर छोड़ गया है वो उसका अभाव फील करता है। तो उस जिस संबंध की आवश्यकता हो उस संबंध उससे बाबा को याद करोगे, बाबा आपको उसकी पूरी अनुभूति कराएगा, अभाव नहीं रहने देगा। जैसे किसी पति पत्नी का संबंध होता है, अब मान लो पत्नी का पति शरीर छोड़ जाए, वो तो सोचती है दुनिया में मेरा सुहाग लुट गया, सारी सोसाइटी उसके दूर होने लग जाती है, तो विधवा हो गई इत्यादि, बिहेवियर ही सबका बदल जाता है, तो दुखदाई हो जाता है। बाबा कहता है मेरे साथ अगर तुम सगाई करते हो, यानी मुझे अपना पति मानते हो, तो तुम्हारा सदा सुहागिन हो गए, क्योंकि तुम्हारा सुहाग छूटता ही नहीं। दादी जानकी जी विदेश गए थे, तो चर्च वालों ने पूछा आपकी शादी हुई है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बच्चे कितने? उसने कहा किस नाम क्या पति का? बोली दिलाराम। अच्छा, फिर उसने कहा बच्चे भी हैं? कहा हाँ 2 बच्चे हैं। क्या हैं? एक का नाम सुख है, एक का शांति है। अलौकिक भी तो हो सकता है ना। और मीरा का भजन भी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो किसके साथ हो सकती है? भगवान के आत्मा की हो सकती है ना। बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे अकेलापन अनुभव करते हैं, नीरस अनुभव करते हैं, तो बाबा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? फिर क्या कहते? वाई वाई। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है, वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। ये कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। हाँ, क्या ना कोई समस्या आ गई तो क्यों, क्या, कब, कैसे करते हैं। फॉरेनर लोग वाई वाई करते हैं, बाबा कहता तो लोनली फील करेंगे। लोनली क्यों करेंगे? कि वाई मैंने डिस्कनेक्शन, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया। इसलिए बाबा कहता है इसकी जगह तुम वाई की जगह फ्लाई, यानी उड़ती कला जिसको कहा जाता है, खुशी से उड़ते हैं, एंजल्स उड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ उड़ो, तो इसलिए तुम इस संबंधों को कार्य में लगाओगे तो तुम्हें सब ये उदासी दूर हो जाएगी। बाबा ने बहुत सुंदर कहा है, बताओ ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा? बाप दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। देखिए, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी बाबा आपको हर संबंध से जो आपको चाहिए वो दे सकता है। शास्त्रों में आता है कि द्रौपदी के भगवान ने चरण दबाए के थक गई होगी। बाबा भी कभी कभी जब बच्चों को देखता है खूब ईश्वरी सेवा में लगे हुए हैं, शरीर से थके हुए हैं, तो बाबा 2 शब्द शाबाश बच्चे के भी कह देता है, तो बच्चों की सब थकावट दूर हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा बाबा मीठा बाबा कहो। और ये भी कहो ना, आओ साथी, हाँ आओ, हाँ ये कार्य है, करो। बाबा कहता है दिल से कहोगे तो बाबा बंधा हुआ है। वैसे बाबा की गारंटी है, मैं बैठा हूँ। बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। बाबा ने रियलाइज कराया है कि शिव बाबा के साथ आपके सर्व संबंध है। फिर बाबा ने आगे चल कर के कहा है, बाबा ने आज मेजॉरिटी में एक बात देखी, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में होता है, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। क्रोध की 3 कैटेगरीज बाबा ने बताई हैं कि
एक तो उग्र रूप होता है जो प्रकट हो जाता है, बोल में भी आ जाता है, कर्म में भी आ जाता है, और एक होता है जोश के रूप में, आपके हाव भाव से पता लगता है, अब नॉर्मेलिटी दिखाई देती है। फिर चिड़चिड़ापन भी होता है, और जिससे पता लगता है कि व्यक्ति का मूड ऑफ है, ये भी क्रोध का रूप है, डिप्रेशन में आ जाता है। और अगर व्यक्ति किसी से घृणा करता है, वो भी क्रोध का रूप है। तो ये सारे रूपों से क्या नुकसान होता है, बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि देखो रॉयल रूप में तुम क्या कहते हो, हाँ अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। आज बाप दादा अभी सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते हैं। क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता, दो के बीच में होता है, तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। यानी बाबा कहता है कि क्रोध प्रकट हो जाता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो इससे बहुत बड़ी ईश्वरी डिससर्विस हो जाती कि भगवान के बच्चे और इस प्रकार से चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो जो देखता है वो समझता है कि ये चीज़ें तो संसार में भी हैं, तो फिर इनमें चेंज क्या है, ये भगवान के बच्चे कैसे हैं। भगवान के बच्चे तो बहुत मीठे प्यारे आशीर्वाद देने वाले होते हैं। भगवान के बच्चों को तो पहले ही वरदान होता है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, दूसरे की आत्मा को शांति मिले। फिर आगे बाबा ने इसके नुकसान भी बताए। बाबा ने बताया क्रोध महाशत्रु हाँ गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होगा, हाँ फिर मूड ऑफ कर देंगे, आत्मा से किनारा कर देंगे, हाँ सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बाकी कुछ नहीं है, ताकि उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बीके में क्या कर रहा। बाबा कहता है ना कि जैसे मूर्ति होती है, अब मूर्ति आजकल के कलयुगी मूर्तिकार ही बनाते हैं, लेकिन मुस्कुराहट वाली बनाते हैं। अब भगत जो है या कोई थका हुआ प्राणी मंदिर में जाता है मूर्ति के दर्शन करने, तो मूर्ति उसको बड़ी मुस्कुराती हुई, बड़ी संतुष्ट आशीर्वाद का रूप दिखती है, तो व्यक्ति वहाँ जाके शांति प्राप्त करता है। और आप बाबा कहते हैं चेतन मूर्तियाँ हो, चेतन शक्तियाँ हो, देवता बनने वाले हो, तो आपको कोई जब आके देखे, आप बहुत उससे प्यार से प्रेम से बात करें, लेकिन किसी और वक्त आके देखे तो आपका क्रोध का रूप हो, जोश का रूप हो, चिड़चिड़ेपन का रूप हो, तो वो सेवा थोड़ी करेगा। बाबा कहते हैं डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। ठीक। बाबा ने कहा सिर्फ बाबा नहीं कहो, मीठा बाबा कहो, क्योंकि जब मीठा कहेंगे तो वो जो क्रोध का पारा चढ़ा हुआ है, पहले तो वो उतरेगा, अपने अंदर भी मिठास आएगी। इसलिए बाबा कहता है कि शुभ और प्रेम, तो क्रोध प्रेम का तो शत्रु है और शुभ का भी शत्रु है, महाशत्रु है। कहा भगवानो वाच्य है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। कहा जाता है ना क्रोधी कोई आपे से बाहर हो गया,
यानी अपनी स्वमान की सीट को तो वो छोड़ चुका है। अब बाबा ने कहा क्रोध वाले घर में तो घड़े भी सूख जाते हैं पानी के, तो ऐसी चीज़ किसी भी ब्रह्मा कुमारी या कुमारी में हो तो कितनी डिसर्विस हो जाएगी। तब बाबा कहता है इसको सबसे पहले इसको समाप्त करो। फिर बाबा ने ब्राह्मण कुल की सभ्यता हाँ ये बताया। बाबा कहते हैं कि उस लिखत होती उसमें, थैला जो दादी देती थी सौगात का, हाँ कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं, वरदान में ये शब्द देते हैं, हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हाँ प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। यानी बाबा कहता है सारे विश्व की अलग अलग सभ्यताओं कल्चर्स को छोड़ करके मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा आदर्श रूप में करी और सिखाई गई कल्चर, जिसको ब्राह्मण कल्चर कहते हैं। बाबा कहता है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मा भोजन अर्थात सात्विक परमात्मा की याद में किया गया भोजन, ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाया हुआ यह हीरे तुल्य ज्ञान, और ब्रह्म मुहूर्त के सृष्टि के इस समय जैसे प्रभात का समय है, इस दिन चढ़ने वाला है, रात जाने वाली है, उस समय का भी महत्व को जान करके अगर हम ब्राह्मण कल्चर में चलते हैं, तब बाबा कहता है कि तुम्हें ये सब तुम्हारी जो कष्ट हैं, तुम्हारी सब संशय हैं दूर होना है, एकांत में आना है, क्रोध है, ये सब समाप्त होगा। ये जो बाबा ने कहा कोई भी आए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाँ और अपना कल्चर नहीं छोड़ो। हाँ, कोई व्यक्ति आए, कोई बात आए तो कोई अपना धर्म थोड़ी छोड़ देता, अपने ट्रेडिशन थोड़ी छोड़ देता। तो तुम्हारी कल्चर तो ये है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा खिला हुआ, वो तो नहीं छोड़ो। तो बाबा कहते हैं हर एक को हाँ जी करना है। वरदान है विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। कोई कहता ना व्यक्ति मैं अकेला अकेला हूँ, मिलनसार कैसे बनूँ? तो बाबा कहता अगर तुम्हारे संस्कार कड़े होंगे, स्वभाव अपनी तरह का होगा, संबंध संपर्क इन सब में जो हल्का रहे, भारी न लगे किसी से बात करना, या स्वयं भारी ना हो जाए किसी की बात सुनकर, लाइट रहना, उसी को हम कहते हैं ये व्यक्ति मिलनसार है। बाबा ने आज की मुरली में हमें क्रोध के ऊपर बताया है और हम लोग चेक करेंगे बाबा ने जिस रूप को स्पष्ट किया, कहीं हम उस रूप के गुलाम तो नहीं, कहीं वो रूप हमारा इमर्ज तो नहीं होता। चेक करते हुए स्वयं को क्रोध मुक्त बनाएंगे और मीठा बाबा जो बाबा ने कहा वह हम उपयोग में लाएंगे। ओम शांति।